हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 8.2 और उसके पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से पहला है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ठीक है, तो इसमें चिंदी क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कर देते हैं तुरंत। तो इसका सोल्यूशन में आते हैं। ये हमको दे रखा है sin 60 cos 30 प्लस में क्या लिखा है sin 30 और इंटू में क्या है cos 60। इसका जो मान है वो निकलेगा 1 लास्ट में, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा 60 30 90 होता है। बट वो बात का है, वो 11 में पढ़ोगे। अभी के हिसाब से देखो क्या होता है। साइन 60 का मतलब क्या हो गया। साइन 60 की वैल्यू अब मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताई थी, याद करने के लिए। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक, कॉस 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है सर, नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो वो साइन 60 का जो मान होता है वही मान कॉस 30 का होता है। तो ये भी हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है सर, अब आगे इनका गुणा कर दे हैं। √3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4। प्लस है बीच में प्लस, 1 और 1 का गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4। अब हर दोनों के बराबर हैं तो अपन करेंगे क्या, हर में 4 लिख देंगे, ऊपर क्या कर देंगे 3 + 1। तो 3 + 1 का मतलब कितना हो गया 4, बटे में कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है सर। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट ये है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका मान निकालना है। कुछ नहीं, आओ सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। इसके कलम चेंज कर ले, लाल ही चलने दे, चलो थोड़ी देर लाल चलाते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर 30 माइनस में क्या है साइन स्क्वायर 60। ठीक है, अब इसका भी आंसर 2 आना चाहिए, क्योंकि जो cos 30 का मान होता है वही sin 60 का मान होता है। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल बचेगा cos 45 tan 45 है, उसका मान 1, 1 का स्क्वायर 1 × 2 मतलब 2 आएगा। बट आओ इसको करते हैं। ठीक, तो ये है 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान होता है 1 और इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30। तो cos 30 का जो मान होता है, cos 30 का मान होता है cos 30, अच्छा √3 बटे में क्या होता है 2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। मान आपको याद करना भैया, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है सर, तो cos 30 का मान हो गया √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 का मान भी होता है √3/2 का क्या हो गया स्क्वायर। अब ये देखो, ये कैंसिल, ये केवल बचा 2 और 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो 2 एकम कितना हो गया 2। आंसर, ये चिंदी चिंदी क्वेश्चन है। अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। सॉल्यूशन में करना क्या है, cos 45 मतलब, अच्छा चलो एक बार लिख देते हैं, cos 45 बटे sec 30 प्लस cos 30। अब cos 45 का मतलब हो गया 1/√2। ठीक सर, sec 30 मतलब होता है cos 30 का उल्टा। sec 30 जो है ये किसका हो जाएगा cos 30 का उल्टा। cos 30 होता क्या है, cos 30 sec 30 हो जाएगा cos 30 का उल्टा। ठीक, अब cos 30 जो होता था वो होता था √3/2, तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 2/√3। समझ गए। अच्छा, तो इसका मतलब जहां पे sec 30 है वहां पे अपन को क्या लिखना है 2/√3। 1 मिनट सर कर रहे हैं। तो ये हो गया 2 बटे में √ क्या हो गया 3। अब यहाँ पे देखो cosec 30 भी पूछ रहा है। cosec 30 के लिए क्या करेंगे, cosec 30 बराबर हो जाएगा ये 1/sin30। ठीक, 1 में क्या हो जाएगा sin30, तो 1/sin30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 2/1, मतलब कि हो गया 2। तो प्लस में ये हो जाएगा हमारा 2/1। अच्छा सर, अब एक काम करते हैं, इसको नीचे के इस मसाले को इधर से गायब कर देते हैं कि तुम भाई जाओ। ठीक, इसे भेज दिया। थोड़ा सा इधर पेन वेन चेंज करके ब्लैक ब्लैक आ जाते हैं। ओके, सुनाओ। ये देखो, ये हो गया 1/√2, ये क्या हो गया 1/√2 अपॉन, ये देखो। अब यहाँ पे देखो एलसीएम मतलब तिरछा गुणा वाला कर लेते हैं। 2 का 1 से गुणा करो कितना हो जाएगा 2, प्लस √3 और 2 का गुणा करो कितना हो जाएगा 2√3 बटे √3 और 1 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा √3। अब आपको पता है 4 मंजिला वाली जब भिन्न होती है तो सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है और इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो जब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा √3 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक, और अपॉन में ये हो जाएगा √2 इंटू में
2 प्लस 2 अंडर रूट 3। ठीक है सर, यहीं पे आंसर मान सकते हैं, या अगर आपको यहाँ नहीं मानना तो इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, कह रहा है कि साइन 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 cot 45 का मान क्या होगा। ठीक है, तो साइन 30 का मान देखो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 1/2, tan 45 का मान होता है 1, माइनस cosec 60 होता है साइन 60 का उल्टा, साइन 60 होता है रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक, और अपॉन में फिर sec 30 होता है cos 30 का उल्टा, जो cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3, प्लस cos 60 का मतलब हो गया 1/2, प्लस cot 45 का मतलब हो गया 1। ठीक है सर, अब आपका काम है इसको सॉल्व करना, कर पाओगे या मैं कर दूं। देखो 2√3 का जब ऊपर एलसीएम लोगे तो 2√3 आ जाएगा, तो यहाँ नीचे तो आ जाएगा 2√3। ठीक, अब 2√3 आ गया, तो देखो यहाँ पे 2 है, √3 नहीं है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा √3। ठीक है सर, प्लस यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 2√3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, समझ गए, माइनस यहाँ पे देखो नीचे √3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 4, और बटे में वही काम प्रोसेस नीचे भी करना है, ये आपके लिए है। ये कैलकुलेशन तुम करो यार, बताओ फिर, अगर नहीं आता तो फिर बताना कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे भी मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ, तुम कैलकुलेशन करना। 5 cos 60 का मतलब हो गया, cos 60 बोले √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा, cos 30 मतलब √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 का क्या कर देना है स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर, बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, नीचे तो 1 आना है, नहीं पता तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका हो गया स्क्वायर, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका हो गया स्क्वायर। अब उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब इसको आप आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको इतने क्वेश्चन बताया, अब बाकी जो क्वेश्चन है वो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।